हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट का जो थ्योरी था, थ्योरी पार्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आपको लास्ट वीडियोस में देख लिया होगा आपने, ठीक है। जिन्होंने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे जिसमें नाइक्विस्ट प्लॉट मैंने बताया था, वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। एंड आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अपने गिवन है ऑफ सिस्टम GS इंटू HS। क्या होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? क्या गिवन? 10/s+2 एंड s+4 अपने गिवन है। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट, या नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है, देन अपने को स्टेबिलिटी प्रूव करना है, ठीक है। देन वन बाय वन लिखते हैं। गिवन क्या है? स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। स्टेप 1 क्या है? गिवन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू g of s इंटू h of s इज इक्वल टू 10/s+2 एंड s+4। ये अपने क्वेश्चन में गिवन था। देन स्टेप नंबर 2 क्या है अपने पास? स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। कैसे फ्रीक्वेंसी डोमेन को कन्वर्ट करेंगे? s रिप्लेस बाई j ओमेगा। जहाँ पे भी s है वहाँ पे j ओमेगा रिप्लेस कर देते हैं। तो g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 10/j ओमेगा प्लस 2 एंड j ओमेगा प्लस 4, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 मैग्नीट्यूड एंड फेज फाइंड करते हैं। टेकिंग मैग्नीट्यूड एंड फेज, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड आपको बता रखा है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड को g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा मॉड से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ऊपर क्या है? न्यूमरेटर में क्या है? 10 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नीट्यूड अपॉन ये फर्स्ट टर्म क्या है अपना? j ओमेगा प्लस 2। j ओमेगा प्लस 2 क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इमेजिनरी रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर क्या है? रियल पार्ट क्या है अपने यहाँ पे? 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस, ऐसे लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर समझ में आसानी होगी, एंड ओमेगा का स्क्वायर अंडर रूट। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे भी इमेजिनरी एंड रियल पार्ट है, तो क्या देगा? 4 का स्क्वायर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या मिला? 10/4 प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये क्या फाइंड कर लिया हमने? मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। देन फेज कैसे फाइंड करेंगे? फाई इज इक्वल टू, फेज या एंगल बोलते हैं, एंगल, ठीक है, g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा। यस, हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? tan इनवर्स फाइंड करते हैं। तो एंड अपॉन में होता है पोल्स के लिए tan इनवर्स क्या होता है मैं यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, यहाँ से समझने में आसान रहेगी, ठीक है। 4 पोल्स, पोल के लिए क्या होता है अपना? -tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल पार्ट, ठीक है। ये क्या होता है? फाई। एंड जीरोज के लिए क्या होता है? जीरोज मतलब न्यूमरेटर में, तो उसके लिए क्या होता है? फाई इज इक्वल टू प्लस tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। आई होप ये आपको समझ में होगा। देन कुछ बेसिक फॉर्मूले लाइक 1/s का फाई क्या होता है? -90 डिग्री, एंड 1/s का क्या होता है? 90 डिग्री प्लस का, ठीक है। ठीक है, s इज इक्वल टू 0 मतलब पोल्स एट ओरिजिन। 1/s यानी 1/s पोल होता है, तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री फेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दोनों न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, फेज क्या बनेगा? -tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है अपने पास? 2 पोल्स है, एक ओमेगा -2 एंड एक -4 पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इमेजिनरी पार्ट क्या है अपने पास? यहाँ पे ओमेगा अपॉन रियल पार्ट क्या है अपने पास? 2। देन माइनस सेकंड पोल के लिए tan इनवर्स ओमेगा अपॉन 4, ये हमने क्या लिख दिया? फेज। आई होप ये आपको समझ में आएगा। फेज लिख दिया, मैग्नीट्यूड लिख दिया। देन
स्टेप नंबर 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है अपने को, मैग्नीट्यूड एंड फेज लेना है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड फेज फॉर ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनके लिए अपने को फाइंड करना है। देन फाइंड करते हैं, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, एंगल जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, नेक्स्ट ओमेगा का वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे 0 एंड इनफाइनाइट, दो वैल्यू लेना है। देन मैग्नीट्यूड क्या था अपने, मैग्नीट्यूड ये फाइंड किया था आपने, 0 पुटअप करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पुटअप किया आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 आ गया बाहर 2, एंड यहाँ पे क्या आ गया 4, 2 इंटू 4 8 एंड इज इक्वल 10/8, 10/8 इज इक्वल 1.25। मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। देन फेज, ओमेगा की जगह फेज में 0 पुटअप किया तो 10 इनवर्स 0 0 होता है, 10 इनवर्स 0 0 होता है, तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है फिर, नेक्स्ट इनफाइनाइट पुटअप करना है। इनफाइनाइट पुटअप क्या, अपॉन में इनफाइनाइट होता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 0, एंड अपॉन में इनफाइनाइट बन गया तो क्या आ जाएगा 0। देन एंगल, एंगल क्या आ जाएगा 10 इनवर्स इनफाइनाइट, 10 इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है 90 डिग्री, तो -90 -90 क्या हो गया -180 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने। ठीक है, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में क्या करना है अपने को, नाइक्विस्ट कॉन्टूर बनाना है। नाइक्विस्ट कॉन्टूर। ठीक है, नाइक्विस्ट कॉन्टूर कैसे बनेंगे, यस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया नाइक्विस्ट कॉन्टूर कैसे बनेगा। नाइक्विस्ट रियल एंड इमेजिनरी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी लाइन। देन नाइक्विस्ट कॉन्टूर कैसे ड्रॉ करते हैं, जब नाइक्विस्ट कॉन्टूर होता है इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट चलता है, देन यहाँ पे क्या होता है वैल्यू एग्जिस्ट, ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया नाइक्विस्ट कॉन्टूर। देन नेमिंग दे देते हैं, नेमिंग कैसे होगा, यस जे ओमेगा लाइन है माइनस जे ओमेगा लाइन, एंड ये क्या है पॉइंट्स कंसीडर लेते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी एंड डी पॉइंट। ठीक है, तो अपने पास 4 कॉन्टूर हो गए, 4 सेक्शन हो गए, क्या हो गए ए टू बी सेक्शन एंड बी टू सी डी सेक्शन, एंड नेक्स्ट क्या है अपना डी टू ए, 3 सेक्शन हो गए। तीनों सेक्शन के लिए अपने सॉल्विंग करने, 1 बाय 1 सॉल्विंग करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्विंग करना है। अगर अपने पास यहाँ पे पोल्स एट ओरिजिन भी होता है, यानी अगर यहाँ पे एस गिवन होता तो यहाँ पे नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या चेंज होता, फिर यहाँ पे एक सर्कल बन जाता, यानी अपने पास ओरिजिन पे अपने को ओवल गिवन होता है तो अपने यहाँ पे नाइक्विस्ट कॉन्टूर में चेंज कर देते हैं। आई होप ना आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट अब सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप 6, यस सॉल्विंग या मैपिंग ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। अब सेक्शन कौन कौन से अपना सेक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पहले। सेक्शन 1 क्या अपना सेक्शन 1 का नेमिंग क्या दिया हमने, ए टू बी, ठीक है ए टू बी। देन नेक्स्ट क्या है सेक्शन 2 बी टू बी सी एंड डी, बी टू सी इंटू डी। देन यहाँ रेडियस कितना होता है, रेडियस आपको पता होना चाहिए, रेडियस क्या होता है इनफाइनाइट, रेडियस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एंड जो भी एस का वैल्यू होता है, एस का वैल्यू क्या होता है रेडियस इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा, ये क्या होता है वैल्यू ऑफ एस। यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या होता है जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा। आई होप इतना आपको समझ में होगा। देन नेक्स्ट सेक्शन क्या है सेक्शन 3 एंड थर्ड सेक्शन क्या है डी टू ए। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। देन यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ, एस का क्या वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास एस इज इक्वल टू जे ओमेगा है, यहाँ एस इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट
आर इंटू आर टेंस टू इन्फाइनाइट, रेडियस कितनी इन्फाइनाइट है, इंटू आर इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा, यहाँ स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैपिटल आर लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल आर की जगह, ठीक है, ये रेडियस है। देन लास्ट सेक्शन के लिए क्या है, जे माइनस जे ओमेगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये हमने पाथ ड्रॉ कर लिया, अब इनके करस्पॉन्डिंग सोल्विंग करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1 या पाथ 1, पाथ ए टू बी, पाथ ए टू बी के लिए सोल्विंग करते हैं। क्या होगा सोल्विंग अपना, यस, एस का वैल्यू क्या है अपने पास, जे ओमेगा, देन हेंस अब जे ओमेगा एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा, एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा के लिए हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया था, एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा पुटअप करते तो यहाँ पे क्या सोल्विंग बनता है, मैग्नीट्यूड एंड फेज हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया था, तो क्या आ जाएगा, पोलर प्लॉट है, सिमिलर एज पोलर प्लॉट, क्या आ जाएगा, इट इज ए पोलर प्लॉट, ठीक है, पोलर प्लॉट हो गया। पोलर प्लॉट क्यों हो गया, अपने पोलर प्लॉट की तरफ हमने सोल्विंग कर लिया था, जे ओमेगा पुटअप करके मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, ठीक है। देन पोलर प्लॉट ड्रॉ भी कर लेते हैं, जो हमारी वैल्यू क्या आई थी मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या आया था अपने यहाँ पे, ओमेगा मैग्नीट्यूड जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा, देन एंगल ऑफ जे ओमेगा, जी ऑफ जे ओमेगा एंड एच ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। देन जीरो एंड इनफाइनाइट, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, क्या फाइंड किया था, 1.25 जीरो एंड 0 डिग्री 180 डिग्री, 0 डिग्री माइनस 180 डिग्री। आई होप आपको इतना समझ आएगा। देन पहले प्लॉट कर लेते ड्रॉ, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी। पोलर प्लॉट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है, पोलर प्लॉट एडिशन ऑफ पोलर प्लॉट, डिफरेंट डिफरेंट पोलर प्लॉट को ऐड करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट में, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 एंड एम्पलीट्यूड कितना है 1.2 एंड 1.25 लिया हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड, एंड डिग्री कितना है 0, डिग्री भी आपको पता होनी चाहिए 0 डिग्री। जब एंटी क्लॉकवाइज जाए तो क्या जाएगा, -90 माइनस 180 डिग्री एंड -270 डिग्री, एंड अब अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज के लिए क्या जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे +90 डिग्री एंड +180 डिग्री, एंड यहाँ पे क्या जाएगा 270 डिग्री प्लस का। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है प्लस, एंड क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है माइनस, एंगल्स का बताया मैंने, ठीक है। देन 1.25 एंगल क्या अपना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाली लाइन पे लिया। देन नेक्स्ट क्या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एम्पलीट्यूड कितना है 0, एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0 एंड फेज क्या है -180 डिग्री, यानी -180 डिग्री। तो अपने एम्पलीट्यूड प्लॉट कैसे ड्रॉ करेंगे, -180 डिग्री की लाइन को टच हो रहा है, -180 डिग्री। ये हमारा क्या ड्रॉ कर लिया हमने, पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट फॉर फर्स्ट कंडीशन सेक्शन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पोलर प्लॉट कंप्लीट कर लिया हमने। ये यहाँ पे नीचे से क्यों लिया, क्योंकि अपने पास माइनस में एंगल है, तो माइनस का एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी शो किया हमने, ठीक है। एंड 180 डिग्री लाइन को टच हो रहा है, 180 डिग्री लाइन को टच कर दिया। यहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या है इनफाइनाइट, यहाँ ओमेगा का वैल्यू क्या है 0, एंड यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है 1.25। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये हमने पोलर प्लॉट ड्रॉ कर लिया सेक्शन नंबर 1 के लिए या पाथ नंबर 1 के लिए। देन पाथ 2, पाथ 2 क्या है अपना B to C, C to D, ये पाथ है। पाथ के लिए क्या है अपना S का वैल्यू क्या है, S का वैल्यू अपने पास लिमिट S इज इक्वल्स टू J ओमेगा, या लिमिट R टेंस टू इनफाइनाइट R इंटू ई रेस्ट पावर J थीटा, ठीक है। ये अपने को एंगल फाइंड, ये अपने को गिवन है। देन वैल्यू पुट अप करते हैं, अपना मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट था, मैग्नीट्यूड क्या अपने यहाँ पे, यस यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, S की जगह अपन रिप्लेस करते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ G ऑफ S इंटू H ऑफ S, ये हम पहले लिख लेते हैं। क्या गिवन था 10/S+2 एंड S+4, देन यस सेम है, ओके। देन आप रिप्लेस करते हैं S बाई S इज इक्वल टू R इंटू J थीटा, तो यहाँ पे रिप्लेस किया क्या बनेगा, लिमिट R टेंस टू इनफाइनाइट, देन 10 अपॉन, यहाँ पे रिप्लेस किया क्या हो गया R इंटू ई रेस्ट पावर J थीटा +2 इंटू R इंटू
ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस 4। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन अब रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, लिमिट सॉल्विंग करते हैं, आर इनफाइनाइट 10 अपॉन मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाएगा, आर इंटू आर वाला आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई रेस्ट पावर सेम है तो सेम पावर इंक्रीज हो जाएगी 2 जे थीटा प्लस नेक्स्ट क्या अपना आर इंटू 4 इंटू आर 4r ई रेस्ट पावर जे थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r इंटू जे 2 ई रेस्ट पावर 2r इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बना, लिमिट r टेंस टू इनफाइनाइट देन 10 अपॉन आर स्क्वायर ई रेस्ट पावर जे 2 थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6r इंटू ई रेस्ट पावर जे थीटा। देन अब क्या है, आर इज इक्वल टू लिमिट कैसे पुटअप करते हैं, आर का वैल्यू जो भी है लिमिट पुटअप करते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट पुटअप किया, इनफाइनाइट पुटअप किया तो क्या आ जाएगा 0, तो इनफाइनाइट पुटअप किया तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 0 अपॉन में इनफाइनाइट हुआ तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड 0, मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये मैग्नीट्यूड कैसे 0 हो गया, लिमिट का वैल्यू पुटअप किया हमने, लिमिट वैल्यू पुटअप करते ही आंसर क्या बन गया 0। अब मैग्नीट्यूड 0 फाइंड हो गया तो अपना फेज फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड प्लॉट किस पे हेल्प से ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो नीड टू फाइंड एंगल। आई होप ये आपको समझ में आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस हियर मैग्नीट्यूड इज 0 देन no need to find the phase at s is equals to r into e raised power j थीटा। ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अपना 0 आ गया तो क्या आ गया, प्लॉट ड्रॉ नहीं कर सकते। देन मैप कहाँ होगा, मैपिंग क्या हो गया, आर मैग्नीट्यूड 0 तो क्या आ जाएगा, सेंटर पे ही मैपिंग हो गया। मैपिंग is on center और origin। ठीक है, origin मतलब मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड 0 क्या आएगा, इसी पॉइंट पे अपना origin पे ड्रॉ करेंगे, origin पे सर्कल का रेडियस ही अपना क्या है 0, मैग्नीट्यूड क्या हो गया 0। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 2 ड्रॉ कर लिया हमने। देन सेक्शन नंबर 3 या पाथ थ्री क्या अपने यहाँ पे एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा। देन ये क्या हो गया, एस इज इक्वल टू जे ओमेगा का अपोजिट है, इट इज द इनवर्स ऑफ पोलर प्लॉट का क्या हो जाएगा, इनवर्स है, तो इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। वी कैन ड्रॉ mirror image of polar plot। ठीक है, पोलर प्लॉट का मिरर इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। देन फाइनल नाइक्विस्ट क्या बनेगा अपना, फाइनल नाइक्विस्ट क्राइटेरिया क्या बनेगा, नाइक्विस्ट 1 सेकेंड, हमारा फाइनल आंसर नाइक्विस्ट प्लॉट का बनेगा, जितने भी अपने पाथ से सभी को कंबाइन करते हैं, इमेजिनरी या जे ओमेगा लाइन एंड यहाँ पे क्या है सिग्मा रियल लाइन। देन फर्स्ट क्या अपना फर्स्ट प्लॉट है अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये माइनस इनफाइनाइट लाइन को, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पोलर प्लॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 0 टू ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एम्पलीट्यूड 0 मैग्नीट्यूड 0 1.25। देन सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा 0 यानी सेंटर पे ही होगा तो 0 डिनोट कर दिया आपने। देन नेक्स्ट क्या अपना मिरर इमेज है, मिरर इमेज क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे मिरर इमेज। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये हमारा फाइनल नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया, ये क्या हो गया हमारा मिरर इमेज ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये क्या हो गया हमारा फाइनल नाइक्विस्ट प्लॉट फॉर डिस्कशन। इसमें हमने इंडिविजुअल पोलर प्लॉट फाइंड करना है, पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के बाद फाइनल आंसर बनाना है, पोलर प्लॉट को ऐड करना है एक ही डायग्राम में। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है,
फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का फाइंड फॉर्मूला कैसा होता है, n इज इक्वल टू p माइनस जेड, यानी पोल्स माइनस जीरो। नंबर ऑफ पोल्स क्या है अपने यहाँ पे, राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, जीरो है, क्योंकि एक भी पोल्स अपने राइट साइड में नहीं है, क्योंकि s इज इक्वल टू -2 एंड h इज इक्वल टू -4। एंड लेफ्ट साइड में पोल्स क्या आ जाएगा, पोल इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो जो अपने पास ऑलरेडी जीरो है, तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो, n इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। n इज इक्वल टू जीरो हो गया तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इज स्टेबल। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने, ठीक है। इसमें किसी को भी कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सिमिलर टाइप का एक नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें आपको जो भी डाउट रहेंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप के वीडियो जो भी रहेंगे वो जरूर देख लेना चैनल पे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।